अंदर कुछ नहीं होगा, नीचे आपके कैमरा लगेगा और प्राइवेट पार्ट की वीडियो शूट होगी। अगर काम करना है तो सुबह 4 बजे आ जाना। मैंने कहा इतने अंधेरे में कौन सा काम होता है। अगर मूवीज़ में काम करना है तो कॉम्प्रो करना पड़ेगा। मैंने कहा सर कॉम्प्रो, तो फिर एक और झटका लगा। जितनी लड़कियां ये जो आज बोल रही हैं ना कि ऐसे वो हैं ही नहीं, तो मैं ये कहूँगी कि वो ऐसे हैं। होता है इनके फार्म हाउस में यही होता है। प्लीज उसको सिर्फ उसको रियल लाइफ में देख रही है सर। आप उसकी रियल लाइफ में घुसो ना तो आपको पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली उत्तर कुमार कौन है। हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार इस वक्त जेल में है और हमारे साथ में एक और एक्ट्रेस हैं जो उत्तर कुमार के साथ में काम करने के लिए गई थी और इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। ये बताइए, कब गई थी आप उत्तर कुमार के यहाँ पे काम करने के लिए, ये काम पूछने के लिए? कौन सा साल था वो? 2017। कैसे गई थी, थोड़ा बताइए हमको। 2017 में मेरे को लगा जैसे मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसे कि वो दिखते हैं आप सभी को। तो मेरे को लगा कि ठीक है, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे को भी मौका मिलना चाहिए काम करने का इनके साथ में। तो मेरे को भी शौक था, मैं उनके पास गई, उनके ऑफिस गई। मोनू से मेरा चैट पे बात चल रहा था मैसेंजर पे। मोनू धनखड़। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे को भी काम करना है सर के साथ में करके। तो बेसिकली जो भी लड़की कांटेक्ट करती है उन्हीं से करती है, और वही उस टाइम पे मतलब लड़कियों को वहाँ तक एड्रेस बताते थे अपने ऑफिस का। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए कल करके। तो मैं वहाँ पे गई, दूसरे दिन अपनी मम्मी के साथ गई थी, मैं अकेली नहीं गई थी। तो जब मैं गई थी तो वहाँ जाके बैठी तो नीचे ऑफिस जो उनका था पहले अग्रवाल स्वीट्स के सामने, तो वहाँ पे नीचे दीपक भारद्वाज जी और मोनू जी दोनों बैठे हुए थे। और मैंने उनको मतलब जैसे बोला सर नमस्ते करके, तो उन्होंने बोला हाँ जी उत्तर से मिलना है ना। मैंने कहा हाँ। तो सर ऊपर बैठे हैं, तो ऊपर छत पे बैठे हुए थे। तो मैं ऊपर गई, मैंने उनको हाय हेलो किया और उसके बाद मुझे तब तक वो बंदा अच्छा लगा। फिर जब मम्मी मेरी बैठी, उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया, चाय वगैरह मंगवाई। तो मैंने बोल दिया सर मैं चाय वगैरह नहीं पीती। तो नॉर्मल बिहेव था, बट मुझे क्या पता था इसके आगे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। उन्होंने बोला कि कितने टाइम से आपको एक्टिंग के शौक़ है, कहाँ कुछ किया है? मैंने बोला सर अभी तो मैंने नहीं किया, बट हाँ मैं मतलब ट्राई करना चाहती हूँ आपके साथ में। तो कहते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, बट ठीक है आप एक काम करो, आप अपनी मम्मी को नीचे भेज दो। मैंने कहा सर मम्मी को नीचे क्यों भेजना है, मुझे आपसे प्राइवेटली बात करनी है। तो मम्मी ने बोला बेटा मेरे सामने बात कर लो, क्योंकि बुजुर्ग माँ तो फिर होती है ना कि बच्ची अकेली है। बिल्कुल। तो मम्मी ने बोला बेटा मेरे सामने बात कर लो। तो कहते नहीं आंटी काम आपको करना है, इसको करना है, ये बताइए। तो मम्मी ने बोला हाँ काम इसको। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा सा बट मेरी मम्मी सीढ़ियों तक गई थी, उन्होंने नीचे ऑफिस में नहीं गई, वो सीढ़ियों तक जाके खड़ी हो गई, सुनने की कोशिश कर रही थी। इन्होंने मेरे को तब बहुत ही जो मुझे शॉकिंग लगा और मेरा दिमाग उड़ गया उस टाइम, तो वो ये वर्ड्स थे सर के कि तुमको एक शर्ट दी जाएगी वाइट कलर की, अंदर कुछ नहीं होगा, नीचे आपके कैमरा लगेगा और प्राइवेट पार्ट की वीडियो शूट होगी। ये आपको बोला गया? ये मुझे बोला गया। ये बड़ा आरोप आप लगा रही हैं उत्तर कुमार पे कि इतनी घिनौनी बातें आपको बोली गई। सर मैं आरोप तो नहीं लगा रही, बट हाँ देखो कहते हैं ना जिसके बीच में बात होती है ना पता उसी को होता है। ठीक है, तो मैं खुद शौक थी क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उत्तर नाम है खुद में। तो मेरे लिए शॉकिंग था कि मतलब सर मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मेरी एज यहाँ है उनकी एज वहाँ है। तो मैंने बोला सर ये कौन से आप किसकी बात कर रहे हैं, आप शूट की बात कर? कहते नहीं एक एल्बम है, इंग्लिश सॉन्ग है उसका, तो इस इंग्लिश सॉन्ग के लिए आपको एज अ मॉडल रखा जाएगा और आपको ऐसे शूट होगा। मेरे को थोड़ा अटपटा लगा, मैंने बोला सर ठीक है मैं आपको बाद में करके बताती हूँ। कहते नहीं अगर आपको एक्टिंग लाइन में बढ़ना है तो देख लो आप, अगर मूवीज़ में काम करना है तो कॉम्प्रो करना पड़ेगा। मैंने कहा सर कॉम्प्रो? तो फिर एक और झटका लगा। मैंने कहा सर कॉम्प्रो तो मैं नहीं करूँगी, कि सीधा सवाल था से था बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा सर नहीं है। तो किसी के साथ तो करोगी? मैंने कहा सर हस्बैंड के साथ करोगी ना, तो मेरे साथ क्या दिक्कत है? ये उत्तर कुमार के अल्फाज हैं, ये उनके वर्डिंग्स थे। और मैंने अपनी मम्मी को मैंने तब बोला कि सर मैं आपको कल जवाब दूंगी, क्योंकि देखो आपको अगर पीछा छुड़ाना होता है किसी से तो आप वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे वही चीज़ सही समझी कि मेरे को यहाँ से निकलना है।
तो मैं वहाँ से निकल गई। फिर आप वहाँ पे कभी और गई वापस दोबारा में? वहाँ से सर जब मैं नीचे गई तो एक और शॉकिंग मोमेंट आता है जी। नीचे दीपक भारद्वाज जी सर बैठे हैं, मोनू बैठे हैं, तो मेरे को ये बोला जाता है कि हो गई बात सर से। मैंने कहा हाँ जी हो गई। उनको नहीं पता, मेरे को नहीं पता था कि इनको भी ये बात पता है करके पहले से ऑलरेडी। तो उन्होंने बोला कि और कुछ चाहिए हो तो हमें भी बता देना। मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि ये छोटी थी। मैंने कहा और कुछ चाहिए मतलब? कहते अरे बाबू अगर और कुछ भी चाहिए हो तो हम सब कुछ दे देंगे। मैंने बोला नहीं नहीं सर थैंक यू, बस इतना बोल के वहाँ से चली आई। जब हम वहाँ से चले आए तो चैट पे मेरे आया कि अगर मतलब उसके अलावा सेल्फ़ी के अलावा आपको कुछ और चाहिए तो हम वो भी दे देंगे। तब मुझे क्लियर हुआ कि सेल्फ़ी तो ठीक है, मेरे को तब तक लग रहा था वो सेल्फ़ी के लिए बोल रहे हैं, बट वो वर्ड ही अलग हो गया, समझ रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा जो था ना सीन, ये मेरे को मतलब इसने अंदर तक झंझोल दिया बिल्कुल। मैंने कहा यार ऐसा भी कुछ होता है क्या? फिर आपने कोई एक्ट किया उनके साथ में? नहीं मैंने नहीं किया। मैं सच्ची बोलूँ मैं दूसरे दिन नहीं गई और सुबह के टाइम पे सर का कॉल आता है कि 4 बजे ऑफिस आ जाना। मैंने कहा सर 4 बजे तो मेट्रो भी नहीं चलती है। 4 बजे सुबह? तो मैंने बोला सर मेट्रो भी नहीं चलती। कहते अगर देख काम करना है तो सुबह 4 बजे आ जाना। मैंने कहा इतने अंधेरे में कौन सा काम होता है? मैंने खुद में सोची ये चीज़। फिर उसके बाद दोबारा 2 दिन छोड़ के फिर कॉल आया, अरे तुम तो आई नहीं। मैंने कहा सर मेरे को नहीं करना, मैंने क्लियरली मना कर दिया। तो मैं नहीं गई। अब ये बताइए अभी जो वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है, आपको मालूम होगा कि एक एक्ट्रेस ने उत्तर कुमार पे आरोप लगाए और आज के समय में उत्तर कुमार डासना जेल में बंद हैं। तो आप इस प्रकरण में क्या कहना चाहेंगी? जो वो एक्ट्रेस आरोप लगा रही है, आपको लगता है जब आप पे खुद बीती है इतनी चीज़ें, तो आप मानती हैं कि जो वो एक्ट्रेस है वो सही है? सर मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आप कहते हैं ना आपके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, उससे अच्छा शायद मैं भी नहीं जानती होंगी। तो जितनी लड़कियां ये जो आज बोल रही हैं ना कि ऐसे वो हैं ही नहीं, तो मैं ये कहूँगी कि वो ऐसे हैं। और आप उनको कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो किसी के कैरेक्टर के लिए, वो एक दिन सामने निकल के आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ आज हो रही है। देखिए अगर कोई इंसान गलत नहीं होता तो शायद वो ये सारी चीज़ें आज नहीं हो पाती, है ना? तो मेरे को तो सर यही लगता है कि वो ऐसे हैं। और जहाँ तक मेरे नोटिस में थी, आर्टिस्ट थी, मेरे कांटेक्ट में थी, मैं उसको जानती थी। हालांकि किसी को ये नहीं पता था कि उसकी मेरी बात भी होती थी। और उसने कई बार मेरे से जिक्र भी किया था कि यार ऐसे ऐसे करके होता है। मैंने कहा मैंने तेरे को पहले बोला था कि उत्तर सर ने मेरे साथ ऐसे किया है। कहती बट ना मतलब यार ठीक है मेरे से गलती हो गई, बट अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकलूँ इससे बाहर? तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा ये तेरी राय है, क्योंकि आप किसी को नहीं समझा सकते ना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल, वो उसकी अपनी लाइफ का अपनी लाइफ थी, फैसला है उसका। तो धीरे धीरे उसे भी समझ में आया कि उत्तर जी गलत हैं और वो उससे कट ऑफ हो गई। तो जो आज आरोप लग रहे हैं और जिन आरोपों में उत्तर कुमार अंदर हैं, एक समर्थन उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। कल परसों कमिश्नरेट पे भी कुछ लोग आए थे गाज़ियाबाद में, उसमें महिलाओं की कुछ संख्या थी। वो महिलाएं कह रही थी कि जिस एक्ट्रेस ने आरोप लगाए हैं वो एक्ट्रेस खुद, मैंने उसको देखा है, वो बॉयज़ से बात करती थी कॉल पे, घंटों घंटों गंदी गंदी फ़ोटो दिखाई। एक चैनल पे इंटरव्यू है ऐसा महिलाओं का। नहीं सर ये सब गलत है। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज जो ये उठ के बोल रही हैं कि हम 10-12 साल से काम कर रहे हैं, तो मैं उन सारी लड़कियों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जिस टाइम पे मैं अपनी मम्मी को लेके गई थी तो मेरी माँ को नीचे क्यों भेज दिया गया था? आपके साथ फैमिली की तरह व्यवहार करती थी ना, मेरे साथ क्यों नहीं किया? मेरी माँ को अलग क्यों भेजा? क्यों मेरे से प्राइवेटली वो बात करी गई? इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो? इसका मतलब मैं साफ साफ कह रही हूँ कि मानती हूँ मैं आपके हस्बैंड जाते होंगे, मानती हूँ आपकी फैमिली जाती होगी, लेकिन जहाँ प्राइवेसी आती है ना वहाँ आपके और उसके अलावा कोई नहीं होता। बोलना बहुत आसान होता है किसी लड़की के बारे में, अगर कोई अपने हक के लिए खड़ी है तुम उसको डाउनफॉल दिखा रहे हो, बल्कि सच तुमको पता है, भगवान को पता है कि क्या सच है। आप उनको कॉर्पोरेट कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो सर गलत का साथ तो सॉरी मैं नहीं दे सकती। तो अब जो कार्रवाई चल रही है वो होनी चाहिए, आप उसका समर्थन करती हैं? हाँ जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उस एक्ट्रेस को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, मुझे बहुत खुशी होगी अगर उसे न्याय मिलेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इतने साल पहले मैं बैठी हुई थी ना चुप, क्यों, एक डर, सर उसका डर जायज़ था,
उसको बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, आपको दबा सकता है। यही डर मेरा था कि नामची बंदा है, उत्तर कुमार खुद में बहुत बड़ा नाम है। तो सर इसी कारण मैंने भी ड्रॉप कर दिया था, मैंने भी क्या कोई एक्शन नहीं लिया। बट आज इसने हिम्मत दिखाई है तो मेरे को भी लगता है यार मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कौन होएगा जो अब भी खड़े होकर ना बोले। तो अच्छा ये बताइए, आप तो मैच्योर एज में हैं, लेकिन जो नई जो बच्चियाँ होती हैं वो चाहती हैं कि भाई हम भी एक्टिंग फील्ड में जाएं, और उनके पास में अगर ज़्यादा सोर्स ना हो तो वो दिल्ली NCR में ही ट्राई करती हैं, बॉम्बे जाने का, या उनके पास में साउथ में जाने का पैसा नहीं है। तो क्या आज उन बच्चियों के मानसिक संतुलन पर भी एक असर पड़ा है गलत, कि भाई अगर हम यहाँ जाएंगे, या उन बच्चों के माता पिता भी अपनी बच्चों को भेजने में डर महसूस करते होंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए? बिल्कुल सर, उनका डरना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैं आपको यही बोलूँगी कि जिसको भी बच्चे को इस फील्ड में आगे बढ़ना है वो अपना खुद का काम करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो जाना चाहते हैं तो हमेशा उनके माँ बाप उनको अकेला कभी ना छोड़े, उनके साथ खड़े रहें अगर काम करना ही है तो। क्योंकि जो शिकायत आपने बताई कि मेरी माताजी को नीचे भेज दिया गया, ऐसी शिकायतें मुझे किसी और ने भी बताई कि जो आपके साथ में गार्जियंस जाएंगे उनको अलग भेज दिया जाएगा। बिल्कुल सर, होता है इनके फार्म हाउस में यही होता है। आप अगर आप मेरे साथ चलो, ठीक है, अगर मेरा काम है मूवी में तो मेरे को वहाँ रुकने दिया जाएगा। आपको कोई काम नहीं है, वो आप एक बार बताओ, आप फ्री फंड का किसी को खिला दोगे? नहीं, फ्री फंड का तो नहीं खिलाएंगे। फिर आपको क्यों रोकेंगे वहाँ पे? चाहे आपसे भले ही फैमिली वाला है, पर क्यों रोकेंगे आपको? अच्छा, कल मुझे एक और उनके साथी कलाकार मिले, वो कह रहे थे कि ऑन सेट, यानी कि सेट पर कभी किसी को जाति सूचक शब्द नहीं बोले गए। सर ये तो आप मत बोलिए। आपने क्या सुना सेट के बारे में? क्या ही बताऊँ मैं, मतलब एक होता है वर्ड्स होते हैं चीज़ों को बयान करने के लिए, यहाँ वर्ड्स नहीं है सर, यहाँ वर्ड्स ही नहीं, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती शब्दों में। क्योंकि वो बंदा जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, पब्लिक उसको सिर्फ उसको रियल लाइफ में देख रही है सर। आप उसकी रियल लाइफ में घुसो ना तो आपको पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली उत्तर कुमार कौन है। रियल लाइफ से आप उसकी टिप्पणी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप रियल लाइफ में घुस के देखो ना एक बार। जिसकी घर की खुद की स्थिति सही नहीं थी एक टाइम पे, ठीक है, और घर में ही कलेशेबाजी चल रही थी, किसके कारण चल रही थी? आप तो अच्छा खासा कमा रहे हो, आप अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहे हो, फिर क्यों चल रही थी? कहीं ना कहीं इसी रीज़न पे ना, यही पॉइंट था ना कि आपकी मिसेस की और आपकी नहीं बन रही थी आपस में। क्या थी वो वजह? एक लड़की ही थी वो वजह। अच्छा, सभी आज के समय में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ महिलाएं कह रही हैं कि उस एक्ट्रेस को उसके साथ में संबंध नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई बड़ा पुरुष है तो बड़े पुरुष को भी तो ये सोचना चाहिए कि मुझसे छोटी उम्र की महिला है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सब एक्ट्रेस को कहे जा रहे हैं कि तुमने बड़े के साथ में ऐसा किया। सर ये वो वाली बात है कि ना, मतलब अपना जुर्म छिपाने के लिए कहते हैं ना, कोई बड़ा आदमी है, अभी कोई भी आप नेता वगैरह कोई भी रख लो, उसके इर्द गिर्द आपको बहुत सारे नज़र आएंगे समर्थन में। हाँ। लेकिन जो सच होगा ना वो अकेला ही लड़ेगा, अकेला ही खड़ा पाएगा, उसके साथ कोई नहीं होगा। तो उत्तर कुमार का ऑरा ऐसा हो गया है ना, उसके इर्द गिर्द के लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, और जो उसने छवि बना रखी है ना, वो अच्छे की छवि को देख के लोग बाग उसके साथ खड़े हो रहे हैं। क्योंकि सच्चाई किसी को हकीकत में नहीं पता उनको है जिन पे बीती हुई है। अगर आप सामने से आके नहीं बोलेंगे, या कोई लड़की, आज मैं बोल रही हूँ, क्या पता मेरे बाद में कोई और लड़की भी हिम्मत करे आके बोलने की। बिल्कुल कर सकती है।